जन्माष्टमी के बाद बाबा गणिनाथ सती जी का पूर्णोत्सव से सम्मेलन मनाते हैं। गया में वैश्य समाज ने हर्षोल्लास से मनाई महात्मा गणिनाथ गोविंद जयंती। समाज के बच्चों ने आकर्षक कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। गया शहर के ब्रह्मयोनी पहाड़ के प्रांगण में वैश्य समाज द्वारा संत शिरोमणि महात्मा गणिनाथ गोविंद की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई, जहां समाज के हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। इस दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में वैश्य समाज के बुद्धिजीवों के अलावा बोधगया के राजद विधायक कुमार सर्वजीत, बाराचट्टी के विधायक ज्योति मांझी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल बोधगया के राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि आज वैश्य समाज के गुरु की जयंती मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में हमें शामिल होने के लिए बुलाया गया था। यहाँ आपका काफी अच्छा लगा। इस तरह के कार्यक्रम से समाज में एकजुटता आती है। वर्तमान समय में ईर्ष्या की भावना लोगों में बढ़ रही है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम का होना अच्छी बात है। वहीं उन्होंने कहा कि वैश्य समाज के द्वारा राजनीतिक हिस्सेदारी की लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में हमने आश्वासन दिया है कि समाज के लोग अलग से एक बैठक कर अपनी बातों को रखें। अगर वैश्य समाज के लोग हमारी पार्टी की नीति और सिद्धांतों से सहमत हैं, तो वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन उन्हें पार्टी की नीति व सिद्धांतों को समझना चाहिए और उसमें विश्वास करना चाहिए, तभी उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल अखिल भारतीय वैश्य मध्येशिया महासभा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा गणिनाथ की जयंती मनाई जा रही है। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। साथ ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसके अलावा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जहां समाज के लोगों ने रक्तदान किया है। समाज के लोगों के उत्थान और विकास के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। हम लोग लगातार वैश्य समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल हमें राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाएगा, उसके साथ ही हम लोग जाएंगे। ऐसी हमारी बाध्यता नहीं है कि किसी खास पार्टी के हम लोग वोटर हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी देने वाले लोगों के साथ ही वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में हम सहभागिता निभाएंगे। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। पूर्णोत्सव सम्मेलन हम लोग मना रहे हैं, 2 दिवसीय है, 31 और 1 सितंबर को। ऐसे समाज का विकास कैसे, उत्थान कैसे, इसी पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। ऑल पार्टी के नेता लोग आ रहे हैं और सबको भी सम्मान करते रहे। और रक्त शिविर भी लगाए हम लोग। शहीद भगत सिंह की ब्रिगेड के द्वारा 21 लोग ब्लड भी डोनेट किए हैं। इसी तरह हम लोग देख ही रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ पर हर एक साल हम लोग का जन्माष्टमी के बाद बाबा गणिनाथ सती जी का पूर्णोत्सव से सम्मेलन मनाते हैं। ऐसे साथ सारे चीज़ पर चर्चा होती है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की बिल्कुल हिस्सेदारी का तो बात होगा है। जो ऑल पार्टी से हम लोगों ने मांग किया, जो पार्टी हमारे समाज वैश्य समाज को मान सम्मान दे, उसी साथ हम लोग जाएंगे। वैसा हम लोग का नहीं थंब लगा हुआ है कि किसी के साथ एक भी जाना। पहले हम लोग था ना कि एक पार्टी के ही हम लोग मैंने थंब था, वैसा कुछ नहीं। समाज के लोग जो पार्टी हम लोग का सम्मान देगी उसके साथ हम लोग अपना परिचय दीजिएगा। संतोष कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य समाज के फंक्शन था वैश्य समाज का। हम लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। संतोष जी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे इस समाज में जो उनके कुल देवता हैं उनके पूजा में हमें बुलाया और मैंने एक संदेश दिया है लोगों को कि देश में भाईचारा की बड़ी कमी होती जा रही है। प्यार और स्नेह घट गई है और ईर्ष्या की भावना ज़्यादा बढ़ गई है। हमने कुल देवता से यही मांगा है कि आप में इतनी शक्ति है कि समाज को एक रास्ते पे चला सकते हैं, देश की तरक्की की बात लोगों के मन में जहन में दे सकते हैं। सब मिल करके भाईचारा स्थापित करेंगे और देश और बिहार को तरक्की की ओर ले जाएंगे। सर, ये वैश्य समाज के लोग एक मांग करते आ रहे हैं कि राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए। वैश्य समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए मैंने कहा है कि चूँकि आज ये धर्मगुरु का पूजा है, एक दिन सब वैश्य समाज के साथ हम लोग बैठेंगे और अगर उनको लगता है कि हमारे पार्टी का सिद्धांत नीति अगर अच्छा है तो मैंने वचन दिया है कि इसी बार 2025 में उनको हम लोग अधिकार देंगे, निश्चित देंगे। लेकिन
हमारी पार्टी जो सामाजिक न्याय का जो पार्टी है उसके सिद्धांत को मानना चाहिए। पालन उसके सिद्धांत को मानिएगा तभी ना कोई पार्टी आपको आगे बढ़ाएगी। तो मैंने मांग किया है मन से कि आज चूँकि ये धर्म गुरु का आपका पूजा है, कुल गुरु का पूजा है, इसके बाद हम लोग बैठेंगे और आपकी सारी मांग पे डिबेट होगा, पूरे समाज के लोग जुटेंगे, चर्चा होगी और जो है हम अपने नेता को अवगत कराएंगे और उनको न्याय देंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।